डार्क सीरीज देखने के बाद सभी को ये सवाल आता है कि अभी ऐसी कौन सी सीरीज देखी जाए जो डार्क जैसी माइंड बेंडिंग स्टोरी और डार्क वाइब लेके आए। आज मैं आपके लिए ऐसे 3 सीरीज लाया हूँ जो सिमिलरली डार्क जैसी माइंड बेंडिंग स्टोरी फॉलो करती है और एक डार्क वाइब फॉलो करती है। और इसमें से एक सीरीज तो खुद डार्क के डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है और डार्क सीरीज के वन ऑफ द मेन एक्टर्स में से एक एक्टर इस सीरीज का भी लीड एक्टर है। लिस्ट के पहली सीरीज का नाम है बॉडीज, जो कि एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज है। जस्ट लाइक डार्क, इसमें एक मर्डर हो चुका है और उसकी बॉडीज एक ही लोकेशन पे 4 डिफरेंट टाइमलाइन में है। 4 डिफरेंट टाइमलाइन में 4 डिफरेंट डिटेक्टिव इस केस पे काम करेंगे। सीरीज में क्या होने वाला है ये तो आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। और ये सीरीज एक मिनी सीरीज है तो इसकी स्टोरी 8 ही एपिसोड में खत्म हो जाती है। मुझे लगता है कि इतने कम टाइम में भी ये सीरीज तुम्हें डार्क की वाइब आसानी से दे देती है। लिस्ट की सेकंड सीरीज का नाम है थ्री बॉडी प्रॉब्लम। सीरीज में ऐसा दिखाया गया है कि ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट अचानक से एक एक करके सुसाइड कर रहे हैं और इसका रीजन जब मेन कैरेक्टर्स ढूंढने को जाते हैं तब उनको पता चलता है कि कोई एलियन जैसी स्पीशीज बाहर से अर्थ के साइंटिस्ट को डरा रही है और सुसाइड करने पे मजबूर कर रही है। सीरीज का सेकंड सीजन भी आने वाला है और बहुत लोगों का ये कहना है कि ये सीरीज ऑलमोस्ट डार्क जैसी वाइब बहुत ज़्यादा दे जाती है। मैं तो ये सीरीज आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि आप ये देखो। लिस्ट की थर्ड सीरीज मेरी सबसे पर्सनल फेवरेट सीरीज और सबसे माइंड बेंडिंग सीरीज है, क्योंकि ये डार्क के डायरेक्टर ने खुद डायरेक्ट की है और इसमें जो लीड एक्टर है वो डार्क में भी लीड एक्टर का रोल कर चुका है। सीरीज का नाम है 1899। सीरीज में ऐसा दिखा है कि ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपल आर ट्रैवलिंग फ्रॉम यूके टू न्यूयॉर्क बाय अ क्रूज जिसका नाम है प्रोमीथियस। और इस ट्रैवलिंग के थ्रू उस बोट में कुछ अजीब चीज़ें हो रही है और कुछ अजीब लोग हैं जिनके बारे में आपको सीरीज देख के ही पता चलेगा। और ये पर्सनली मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा सीरीज पसंद आई थी, क्योंकि इस सीरीज की जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ज़्यादा करीब आती है डार्क सीरीज के। बट सैडली नेटफ्लिक्स ने इसका सीजन 2 कैंसिल कर दिया बिकॉज ऑफ सम रैंडम बैड रिव्यूज। और मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर ये सीरीज का आगे कंटिन्यू होती तो ये डार्क का लेवल मैच कर जाती या डार्क से आगे निकल सकती थी, क्योंकि इस सीरीज की एंडिंग भी ऐसे दिखाई है कि ये सीरीज आगे बहुत ही अच्छा कंटिन्यूएशन कर सकती थी। मैं पर्सनली ये स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि 1899 देखो। इवन इसका सीजन 2 नहीं आने वाला है बट आई पर्सनली फील कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सीरीज देखें और नेटफ्लिक्स पे एक प्रेशर डाल दे कि इसका सीजन 2 आए, बनाए। तीनों सीरीज नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है और तीनों सीरीज का हिंदी डबिंग बहुत ही अच्छा है। सो अभी जाके ये सीरीज देखो और मुझे आके बताना कि ये सीरीज आपको कैसी लगी। बाकी आपके पास ऐसी कोई सीरीज है जो डार्क जैसी वाइब देती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।